हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करेंगे कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8.2 और जिसके अंदर हमने जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 पूरी कर ली थी। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के रखना और देखना पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है इवेलुएट द फॉलोइंग्स। इवेलुएट का मतलब इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। इसके अंदर दिया गया है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जो हमने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर आपको टेबल बताई थी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं टेबल को। तो उनमें से हम वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करेंगे। जैसे साइन 60 की जो वैल्यू होती है हमारी √3/2 कितनी होती है? √3/2। यहाँ पे कोई निशान, इसका मतलब इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। कोस 30 डिग्री की होती है √3/2, बीच में निशान है प्लस। साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, और कोस 60 इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब देखो इसको सोल्व करो। √3 की मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस। देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई 4। डिनोमिनेटर यदि सेम है तो एलसीएम क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो ऊपर वाली चीज एज इट इज होगी। 3 प्लस के 1 कितना आया? 4/4। 4 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? 1। जो मैंने ये वैल्यू पुट करी है ये हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल है जो उनकी टेबल दी गई है, वो टेबल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपको करवाई भी थी, उसमें से पूरी वैल्यू पुट करनी। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। इसका सेकंड पार्ट के अंदर दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करो। 2 tan 45, tan की वैल्यू कितनी होती है? 1। 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 कितनी होगी? √3/2। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। बात समझ में आई? अब देखो 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस इसका स्क्वायर खोल लो, 3 का स्क्वायर खोल लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आएगा? 3, और 2 का करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा? 4 माइनस इसका भी क्या आएगा? 3 का स्क्वायर खोल लेंगे क्या आएगा? 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। देखो ये दोनों सेम है, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट, कितना आएगा? 0। तो 2 + 0 कितना आया? 2। तो आंसर क्या होगा इसका? 2। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर देखो क्या दिया गया। थर्ड में दिया गया है कोस 45 डिग्री बाई सेकेंट 30 डिग्री और प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। ये हमें वैल्यू दी गई है। अब देखो साइन 45 की वैल्यू आपको पता होगी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्या होती है? नहीं, 1/√2। 1/√2। सेकेंड 30 की हमारे पास वैल्यू होती है 2/√3। क्या होती है? 2/√3 प्लस ये किसका होता है? जैसे कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू थी √3/2, तो सेकेंड 30 की वैल्यू क्या आएगी? 2/√3। अब देखो ये किसकी होती है? ये साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट की जो 30 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी क्या होगी? 2/1 कर सकते हैं इसको। आगे देखो 1/√2 एज इट इज, 1/√2 एज इट इज बाई इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आया? √3। कितना आया? √3। √3 से √3 कैंसिल, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में कितना आया? 2 प्लस एज इट इज। देखो 1 के साथ करेंगे तो √3 एज इट इज, 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो 2√3। आई बात समझ में? अब देखो ये बन गया a/b c/d। तो क्या लिखेंगे इसको? देखो
यदि ऐसे आए a बाई बी सी बाई डी, तो इसको हम लिखते हैं a बाई बी मल्टीप्लाई में d बाई सी। ठीक है, इसको ऐसे ही करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई में √3 क्या कहा जाएगा ऊपर, बाई 2 प्लस के 2√3। आई बात समझ में? अब मल्टीप्लाई करो, देखो √3 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करी तो कितना आया √3, एज इट इज √2 के 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना आया 2√2, और प्लस में 2 एज इट इज, और √3 की और 6 की मल्टीप्लाई की तो कितना √3 की और √2 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया √6। इतनी बात समझ में? अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, इनमें से कॉमन निकाल लो या फिर इसका रैशनलाइजेशन कर दो, डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करो। 2√2 माइनस, क्योंकि रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन में यदि प्लस का निशान तो माइनस का होगा, यदि माइनस का है तो प्लस का होगा, तो ये प्लस का निशान है तो माइनस होगा। 2√6 बाई 2√2 और माइनस के 2√6, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, यदि हम कैंसिल आउट कर दें एज इट इज चीज मिलेंगे हमें। ठीक है, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई √3 इंटू क्या आया 2√2 माइनस के 2√6 बाई, अब देखो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस के बी, क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस के बी, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस के 2√6 का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाइए तो आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस के b और a माइनस के b इक्वल होता है हमारा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो, √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो कितना आएगा 2√6, माइनस का निशान है तो माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करो 2√18, 6 की 3 के साथ हुई कितना आएगा 18। अब इसका रूट खोलो, 2 का स्क्वायर किया कितना आया 4, और स्क्वायर से √2 का कैंसिल 2, माइनस 2 का करिए 4 और मल्टीप्लाई √6 का स्क्वायर खोलते हैं तो कितना आएगा 6। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखो यहाँ पे ये आ गया 2√6 माइनस के 2√18 बाई 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आया 8, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कितना आया 24। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, ऊपर से हम कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकाला 2 कॉमन निकाला, √6 माइनस के √18 बाई, देखो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 16, 2 से कैंसिल आउट किया माइनस के 8। यदि माइनस को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे जो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हुआ हमारे पास 18 क्या हो गया प्लस का, और माइनस के रूट क्या आ गया 6 माइनस का हो गया, और नीचे कितना आया है 8। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को जैसे हम फैक्टर करते हैं ना, देखो रूट को क्या गया 3 1, ठीक है, ऐसे करेंगे तो इसके फैक्टर में से जिसका जोड़ा बनता है पेयर बनता है उसको हम बाहर निकालते हैं, बाकी अंदर, तो इस √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 और माइनस के √6 और बाई कितना आएगा 8, और यही क्या है इसका आंसर। आई बात समझ में? तो आपको ये वैल्यू अच्छे से आती हो, आपको पुट करना आता हो और आपको कैलकुलेशन अच्छे से आते हो, इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखिए इसका 4th पार्ट देखना इसका। फोर्थ पार्ट के अंदर दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री बाई सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया। अब वैल्यू पुट करो, देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1/1 माइनस के कोसिकेंट 60, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/√3, क्या आएगी 2/√3। नीचे देखो सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखो कोस 30 की डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और तो सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 2/√3।
प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री होता है 1/2 और प्लस कोट 45 डिग्री 1/1 कर सकते हैं। अब आगे देखो, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाले का हमारे पास एलसीएम आया है 2√3। जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा √3। √3 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई, तो कितना आया √3। 1 की इसके साथ डिवाइड करेंगे, एज इट इज रहेगी, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2√3। समझ में आई बात। √3 से √3 कैंसिल, कितना आया 2, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई -4 बाई नीचे वाले का भी एलसीएम एज इट इज क्या आएगा 2√3 आएगा। √3 के साथ √3 कैंसिल, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, कितना आया 4। बीच में क्या आएगा निशान है प्लस का। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3। √3 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई √3। बात समझ में आई। अब देखो 1 की इसके साथ करेंगे तो एज इट इज चीज आएगी, इसके साथ में मल्टीप्लाई, 1 के साथ में मल्टीप्लाई प्लस के 2√3। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा है देखो √3 और 2√3 कितना आएगा 3√3, और बीच में क्या है -4 बाई इसकी करेंगे तो ये भी कितना है √3 और 2√3 कितना है 3√3 और प्लस के 4। इतनी बात समझ में आई। अब हम करते हैं इसका रैशनलाइजेशन ऑफ है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं तो 3√3 -4 बाई 3√3 प्लस के 4। रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, यदि प्लस का निशान है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो 3√3 और -4 बाई 3√3 -4। रैशनलाइजेशन ऑफ है डिनोमिनेटर। अब देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 -4 और 3√3 -4 बाई, अब देखो a प्लस बी और a माइनस के बी, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब खोलो इसको, जैसे अब 3√3 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगी 3√3 के साथ में, 3√3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और फिर 3√3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ में, तो -4 मल्टीप्लाई में 3√3। बात समझ में आई है। अब किस पे आई बात -4 पे, -4 की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो -4 और 4 मल्टीप्लाई में 3√3, और अब माइनस माइनस प्लस और 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में कितना आया 16 बाई। अब यहाँ पे खोलो, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई थी तो हम लिखेंगे a माइनस के बी और a प्लस के बी इक्वल हमारा होगा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। आई बात समझ में। अब देखो नीचे वाली का हम क्या करते हैं स्क्वायर खोलते हैं, 3 का स्क्वायर किया कितना आया 9, और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब इसको खोलते हैं, 3 का स्क्वायर किया 9 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 4 3 जा 12√3, इसकी भी करेंगे जो 12√3, ठीक है, और प्लस के कितना आया 16, और बाई यहाँ पे करते हैं 9 की 3 के मल्टीप्लाई 27 और माइनस के 16 यहाँ पे आ गया। अब देखो ऊपर वाले को सोल्व करो, 9 3 जा कितने 27 माइनस के 12√3 और 12√3 कितना आया 24√3 और प्लस के कितना आया 16 और बाई में कितना आया 27 में से यदि 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 11। अब इसको कैलकुलेट करो, ये क्या है 27 प्लस का है और 16 भी प्लस का है, तो कितना आ गया 43 और -24√3 और बाई कितना आया 11, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, ठीक है। यदि आपको एक बार मैंने समझ में आए तो आप दोबारा से देख सकते हैं। कैलकुलेशन को अच्छे से सीखना जरूरी है, क्वेश्चन कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करते हैं इस एक्सरसाइज के। यदि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है, वैल्यू अच्छे से पुट करनी आती है, वैल्यू अच्छे से याद है, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई, इसके अंदर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो
5 एज इट इज मल्टीप्लाई में कोस, जो हमारी कोस 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कोस 60 होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस 4 सेकेंड 30 डिग्री। कोस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2, तो सेकेंड 30 की वैल्यू होगी हमारी √2/√3, और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, माइनस 10 45 की कितनी होती है 1/1 कर सकते हैं, का स्क्वायर किया बाई साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। बात समझ में आई? अब देखो मल्टीप्लाई कोस 60 1/2 का स्क्वायर क्या कितना है 1, टू का स्क्वायर कितना आया 4, बाई कितना आया 3, समझ में आई, प्लस के 1/1, प्लस नहीं सॉरी माइनस के 1/1, क्योंकि 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो साइन 30 की डिग्री की वैल्यू थी 1/√2, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना है 1/4, प्लस देखो इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आएगा 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। बात समझ में आई? अब देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई करें कितना आया 5/4, प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई 16/3, और माइनस के 1/1 बाई देखो एलसीएम कितना आया नीचे वाले का डिनोमिनेटर यदि सेम है तो एलसीएम में कितना आएगा 4, एलसीएम 4 है तो सेम चीज आएगी 1 + के 3। अब देखो इसके अंदर देखो 5/4 एज इट इज 5/4 प्लस कितना आया 16/3, और माइनस के 1/1 बाई नीचे वाला कितना आया 4/4 से 4/4 कैंसिल, कितना आएगा हमारे पास 1, कितना आएगा 1। तो ऊपर वाली वैल्यू बचती है हमारे पास 5/4 प्लस के 16/3 और माइनस के 1/1। इसका एलसीएम कितना आया 12 एलसीएम आएगा, 4 से करेंगे तो कितना आया 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में कितना आया 15, प्लस इसके साथ में करेंगे तो कितना आएगा 4 की मल्टीप्लाई 16 के साथ में कितना आया 64, और माइनस के कितना आया 12, क्योंकि 1 के साथ करेंगे तो 12 ही आएगा। अब देखो 15 में से 12 गया कितना आया 3, तो 3 प्लस के 64 बाई कितना आया 12, क्योंकि ये 15 क्या है प्लस है और 12 क्या है माइनस, तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 प्लस के 64/12, और इसको हम यदि ऐड करेंगे 64 को 3 को तो कितना आएगा 67, और बाई कितना आएगा 12, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई बात? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 पार्ट दिए गए थे वो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ी ही प्रैक्टिस की जरूरत है, बस हल्की प्रैक्टिस, और आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए जो टेबल के अंदर दी गई थी, आप उनको पुट करो और कैलकुलेशन करो अच्छे से, और आपके क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको एक ऑप्शन को चूज करना है और उसको जस्टिफाई करना है कि आपका जो ऑप्शन आपने चूज किया वो सही है या गलत है। इसके अंदर टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं और एक एक करके सोल्व करते हैं। इसको देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करो 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/√3 बाई 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 की 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब आगे देखो 2 की इसके साथ में मल्टीप्लाई 2/√3 बाई 1 प्लस के 1 का स्क्वायर किया 1 और बाई में 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आया 3। बात समझ में आई इतनी? अब देखो क्या करेंगे, इसका नीचे 1 कर सकते हैं, ऊपर वाली चीज एज इट इज आएगी 2/√3 और नीचे वाले का हमने एलसीएम ले लिया 3, तो कितना आया 3 प्लस के 1। इतनी बात समझ में आई? अब देखो 2/√3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो 3 और 1 कितना हो गया 4/3 करेंगे तो वही a/b c/d, तो dy क्या आएगा c, तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आएगा 4। इतनी बात समझ में आई? अब देखो 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना गया 2, तो हमारे पास आया 3/4
√3 मल्टीप्लाई में 2। देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई में √3 और बाई में हम कर सकते हैं √3 मल्टीप्लाई में 2। देखो कैसे कर सकते हैं, आपने देखा भी है पिछले क्वेश्चन में रूट जैसे स्क्वायर किया था, इसका ही देख ले, स्क्वायर किया था तो क्या लिखा था हमने 3, कैसे लिखा था √3 की मल्टीप्लाई की तो हम करते हैं √9 और √9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो हम ऐसे 3 लिखते हैं इसको। तो 3 को अपोजिट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई में √3 कर सकते हैं, या आप इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। √3 से √3 कैंसिल, कितना आया √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है टेबल के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये वैल्यू होती है हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट sin 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा sin 60 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आई बात समझ में। सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस के tan स्क्वायर 45 डिग्री, और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू पुट की हमने, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का क्या किया हमने स्क्वायर, 1 का क्या कर दिया स्क्वायर। ठीक है, बाई 1 प्लस के tan 45 डिग्री, tan की 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 का भी क्या किया स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस के 1 का स्क्वायर किया तो 1 बाई 1 प्लस के 1, कितना आया 1 में से 1 गया 0 और 0 बाई कितना आया 2। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या आएगा आंसर 0, तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा बनेगा 0, और ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर 0। तो इसका सेकंड वाले का जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 0। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में देखना क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में दिया गया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a is 2 when a is sin 2a इक्वल है sin 2 sin a। ये हमें बताना है, कब बताना है, जब हम एंगल को क्या लेंगे, एंगल को हम हमारे पास कितने दिए गए हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जो ए ऑप्शन है वो 0 डिग्री है, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री और है 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें इन चारों में से ये बताना है भाई इनमें से किसकी वैल्यू हम पुट करें ए की जगह, एंगल की जगह, थीटा की जगह, कि हमारे ये दोनों चीज क्या हो जाए सेम हो जाए। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से लेते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर 0 दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है 0 डिग्री के ऊपर। तो हम ए की वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री, क्या ली है 0 डिग्री, इसके अंदर पुट करते हैं। देखो sin 2a इक्वल किसके है 2 sin a के, ए की जगह हम क्या लिखते हैं 0 डिग्री, तो sin 2 0 डिग्री इंटू 2 sin 0 डिग्री। बात समझ में आई। अब देखो यदि 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ में करेंगे तो क्या आएगा sin 0 डिग्री, क्या आएगा sin 0 डिग्री इक्वल 2 sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। इतनी बात समझ में आई। अब देखो sin 0 की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आई 0, और 0 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 0 की, तो ये भी क्या आएगा 0। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा ए की वैल्यू हम क्या लेंगे, ए लेंगे हम 0 डिग्री, ए क्या लेंगे 0 डिग्री। यदि ऐसे यदि क्वेश्चन आपको आते हैं, आपके पेपर में आते हैं, तो आपको ऑप्शन पुट करके ही इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो, फोर्थ पार्ट के अंदर दिया गया है हमें, फोर्थ पार्ट के अंदर दिया गया है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक सेकंड रुको। अब देखो 2 tan 30 की डिग्री क्या होती है 1/√3 बाई 1 माइनस के tan 1/√3, tan 30 दिया गया है, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में 2/√3 बाई यहाँ पे क्या आया 1
माइनस के 1 का स्क्वायर किया 1 ही आएगा, बाई √3 का स्क्वायर खोलें कितना है 3, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। डिनोमिनेटर का क्या, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम, ऊपर वाली चीज एज इट इज 2/√3 बाई इसका एलसीएम लिया कितना आया 3, कितना आया 3 माइनस के 1। समझ में आई बात, एलसीएम तो लेना आ गया वो आपको, इसका एलसीएम कितना आएगा 1/1 का और 3 का एलसीएम कितना 3, 1 की 3 के साथ में क्या करते हैं डिवाइड करने के बाद में हमें 3 मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 1 के साथ में करेंगे तो कितना आया 3, और 3 की 3 के साथ में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 के साथ में मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। बात समझ में आई। अब देखो हमारे पास में है 2/√3 बाई 2/3, बात समझ में a/b c/d, तो हम क्या करेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया हमारे पास 3/√3। 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई में √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी क्या है √3 से √3 कैंसिल, और हमारे पास आया √3। √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। टोटल इसके अंदर कितने पार्ट दिए गए थे 4 पार्ट दिए गए थे जो हमने इसके अंदर कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम थर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो हमें कहा गया है इफ tan into a plus b इक्वल टू √3 एंड tan into a minus k भी इक्वल है 1/√3, और जो हमारा a plus b का यदि हम देखते हैं तो जो हमें देखो पहले जो दिया गया वही लिखते हैं, tan दिया गया हमें tan into a plus b, ये हमें दिया गया है √3। दूसरा में दिया गया tan into a minus k b, वो दिया गया हमें 1/√3, और क्या दिया गया है a plus b क्या होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री से क्या होंगे ग्रेटर, और लेस देन इक्वल टू के होंगे 90 डिग्री। यदि हम दो तो हमें फाइंड क्या करना है, और हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है जो एंगल जो हमारा ए एंगल होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन बी होगा, ए बी से बड़ा होगा, और हमें फाइंड करना है एंगल ए एंड एंगल बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम पहले से लेते हैं tan into a plus b हमें दिया गया है √3। समझ में आई बात, tan into a plus b एज इट इज, और √3 को हम tan के अनुसार लिखे तो क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट करेंगे तो a plus b हमारे पास बनेगा 60 डिग्री, कितना बना 60 डिग्री। तो ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, बात समझ में। अब सेकंड की ओर चलते हैं, हमें दिया गया है tan into a minus के b इक्वल दिया गया हमें 1/√3 सॉरी 1/√3 दिया गया 1/√3, ठीक है। देखो tan into a minus के b इक्वल हमारा होगा tan 1/√3 किसकी वैल्यू थी tan की फॉर्म में tan 30 डिग्री की, tan से tan कैंसिल आउट करेंगे तो a minus के b जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा 30 डिग्री, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। बात समझ में। अब करते हैं सोल्व इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, पहली इक्वेशन हमारे पास a प्लस के b इक्वल हमारा 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट है ये, और एक है a माइनस के b इक्वल है 30 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन की क्या है सेकंड। इन दोनों को क्या करते हैं हम, देखो ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड किया तो निशान एज इट इज रहेंगे, ये प्लस का भी है ये माइनस का भी कैंसिल, a और a जुड़ेंगे तो कितना हो गया 2a इक्वल 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री। तो a की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 90 बाई क्या करेंगे 2 कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 45 डिग्री। तो a की जो वैल्यू हमारे पास आई है 45 डिग्री आई, ठीक है। अब करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, देखो a प्लस के b इक्वल कितना है 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे 45 डिग्री प्लस के b इक्वल किसके है 60 डिग्री की, b की वैल्यू पुट निकालेंगे हम 60 डिग्री एज इट इज, यदि यहाँ पे ये माइनस प्लस का है तो उस साइड में जाएगा, राइट साइड में जाते क्या का होगा माइनस का होगा 45 डिग्री। बात समझ में। अब तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 15 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। तो देखो a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू ग्रेटर देन किससे आई है b से आई है, और a की वैल्यू है कितनी है 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी है
15 डिग्री। तो ये हमें फाइंड आउट करने थे, ये हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए। बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई करना है हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया गया हमें, फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया गया साइन इंटू ए प्लस के बी इक्वल हमारा होगा साइन ए प्लस के साइन बी। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको एक बार करके देखते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे लेट हम मानते हैं ए, जो एंगल ए होगा वो मानते हैं हम 30 डिग्री, और एंगल जो बी होगा हमारा वो मानते हैं हम 60 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, देखो साइन इंटू ए की वैल्यू कितनी 30 डिग्री प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इक्वल है साइन ए की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री लिखेंगे। अब देखो साइन इंटू कितना आया 30 और 60 कितना आया 90 डिग्री इक्वल किसका आया साइन 30 डिग्री प्लस के साइन 60 डिग्री के। बात समझ में आई? अब देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 इक्वल किसका होगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की √3/2। ठीक है, तो 1 इक्वल किसके आया 2 एलसीएम लिया तो कितना आया 1 प्लस के √3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 नॉट इक्वल टू √3 प्लस के 1/2। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा इसका क्या आएगा फॉल्स। क्या होगा फॉल्स। तो हमारी जो स्टेटमेंट इसने दी गई थी वो क्या आई फॉल्स। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये क्या होगा ट्रू। क्या होगा ट्रू। कैसे होगा देखो साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। थीटा बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 0 से कहां पे जा रहा है 90 डिग्री। अब वैल्यू पुट करो, देखो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 क्या होता है √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। अब देखो 0 से स्टार्ट किया था और कहां पे गया 1 तक गया, तो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। ये हमने इसका जस्टिफाई कर दिया, भाई ऐसे इंक्रीज हुआ है। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट के अंदर इसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो कोस थीटा इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा यार फॉल्स। क्या होगा फॉल्स। इसने कहा है जैसे हम लिखते हैं कोस 0 डिग्री कोस 30 डिग्री कोस 45 डिग्री और कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू देखो, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कोस 0 डिग्री कितना आएगा 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2 और कोस 60 डिग्री कितना आएगा हमारे पास 1/2। क्या आएगा 1/2 और कोस 90 डिग्री हमारे पास कितना आएगा 0। तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ डिक्रीज। 1 से शुरू किया था 0 डिग्री से और 90 पे गए तो कितना आया 0। कितना आया 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें कहा गया है, फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया साइन थीटा इक्वल होगा कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इसने कहा है कि साइन थीटा इक्वल होगा हमारा कोस थीटा के सभी वैल्यूज ऑफ थीटा। अब इसके अंदर देखो, इन दोनों के अंदर ही देख सकते हो आप, इसके अंदर है ना 45 डिग्री ही एक ऐसी है साइन 45 डिग्री और कोस 45 जो एक दूसरे के इक्वल है, सारी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे इट इज पॉसिबल व्हेन थीटा इक्वल क्या हो 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। इसने कहा सभी के लिए होगा लेकिन ये सभी के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा ओनली 45 डिग्री के लिए होगा, जो क्या आएगा 1/√2 आएगा। कितना आएगा 1/√2। अब इसके बाद में आता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर कोट ए इक्वल 0 डिग्री। देखो इसने कहा है कि जो कोट ए होगा
वो 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए क्या होगा, नोट डिफाइंड, क्या होगा, नोट डिफाइंड। ये बात एकदम से सही है, ये होगा ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो हमने इस वीडियो है। यदि आप तरीका है वो अच्छा लगता है, टू द पॉइंट बात होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने जो दोस्त हैं, आपके जो क्लासमेट है, उनके साथ भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और करते हैं 8.3 एक्सरसाइज, और करेंगे वो कल। तो अब दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।